भारत के गांव पर निबंध भूमिका। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। हमारे भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की 80% आबादी गांव में रहती है। गांव के लोगों का जीवन नगरों में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। गांव के लोग भोले होते हैं। वे कड़ी मेहनत और परिश्रम करके दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज उगाते हैं। वे कई शताब्दियों से परंपराओं के आधार पर अपना जीवन जीते आ रहे हैं। लेकिन हमारे गांव शिवपुर में लोग सामाजिक संबंध व्यवस्था, भाईचारा और सहयोग के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांवों में हमें भारतीय संस्कृति के दर्शन करने को मिलते हैं। गांव की स्थिति। हमारा गांव जमुना के तट पर स्थित है। करनाल के 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक गांव है शिवपुर। यह हमारा गांव है। मुख्य सड़क से गांव तक की पक्की लिंक रोड है। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। गांव में घुसते ही वहां पर एक सुंदर तालाब है। तालाब को पक्के घाट से बनाया गया है। तालाब का दूसरा सिरा खेतों से लगा हुआ है। तालाब का पानी साफ और स्वच्छ है। तालाब की दूसरी दिशा में पंचायत घर है। हमारे गांव में बनी सारी नालियां पक्की हैं। हमारे गांव में बिजली और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। गांव के लोगों का व्यवसाय। हमारे गांव के लोगों का व्यवसाय कृषि करना और पशुपालन करना है। हमारे गांव के किसान आधुनिक ढंग से बनाए गए कृषि के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। हमारे गांव में बैलों की जगह पर ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे किस्म के बीजों को प्रयोग में लाया जाता है। खाद का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है। हमारे गांव में अच्छी नस्लों वाली भैंसें और गायों का पालन किया जाता है। हमारे गांव के किसान दूध बेचकर अच्छा धन कमाते हैं। हमारे गांव में गेहूं, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों और मक्का की खेती की जाती है। गांव की पंचायत। हमारे गांव का प्रत्येक कार्य गांव की पंचायत के द्वारा किया जाता है। हमारे गांव में 7 पंचों के साथ साथ एक सरपंच भी हैं। हमारे गांव में पुरुष और महिलाओं में भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी वजह से 2 महिला पंच हैं जो लोगों के साथ मिलकर गांव के विकास का काम करती है। चौधरी राम सिंह हमारे गांव के सरपंच हैं। चौधरी राम सिंह ने बीए पास किया है और हमारे गांव के सबसे ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति हैं। गांव के कार्य के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया है। साफ सफाई समिति हमारे गांव की गली, नालियों, तालाब और नालों के आसपास की सफाई का काम करवाती है। यह समिति लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी करती है। बच्चों के पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल भी बनवाए गए हैं। बच्चों को उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा समिति का भी गठन किया गया है। गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक समिति है, उसके सरपंच राम सिंह हैं। स्वास्थ्य प्रबंध और डाक व्यवस्था। हमारे गांव में 10 बिस्तर का एक अस्पताल भी है। इसमें डॉक्टर और नर्सों की भी व्यवस्था है। इस अस्पताल में गांव के आसपास के सभी लोगों का इलाज किया जाता है। हमारे गांव में डाकघर, खाने की भी व्यवस्था है। हर रोज नगर से यहाँ आती है। यहाँ पर एक डाकिया भी है जो हमारे ही गांव का है। लोगों की जन सेवा के लिए हमारे गांव में टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। खेल कूद और मेलों का प्रबंध। हमारे गांव में खेल कूद की व्यवस्था भी की गई है। शाम को युवक स्कूल के मंदिर में फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। खेलों की सामग्री पंचायत द्वारा पूरी की गई है। हमारे गांव की क्रिकेट की टीम पूरे ब्लॉक में पहले नंबर पर रहती है। हमारे गांव में लोगों को कुश्ती भी सिखाई जाती है। जगराम हमारे गांव को कुश्ती के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे गांव में हर साल बसंत पंचमी पर मेला लगता है और आसपास के गांव इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। विकास की ओर अग्रसर। हमारा गांव विकास की तरफ हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यहाँ की सरकार ने दुर्लभ लोगों के लिए चौपालें बनाई हैं। छोटे से उद्योग धंधे की व्यवस्था के लिए लोगों की ऋण की व्यवस्था भी की गई है। कृषि के विकास के लिए सहकारी समिति से ऋण दिया जाता है। किसानों को बीज और खाद भी सहकारी समिति ही देती है। गांव में सभी को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।
उपसंहार। हमारा गांव एक आदर्श गांव है। यहाँ के लोगों में सद्भावना का भाव है। वे सभी त्योहारों और रीति रिवाजों को मिलजुल कर मनाते हैं। हमें अपने गांव पर बहुत गर्व है कि हमारा गांव भारत का एक हिस्सा है। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है और मैं अपने गांव के उज्जवल भविष्य की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद।